हेलो एवरीवन, मैं देवेश दिवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस पार्ट में हम लोग पिछले पार्ट को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी देखेंगे। पिछले पार्ट में हम लोग जनसंख्या संबंधी प्रश्न कर रहे थे, उसी के कुछ और प्रश्न देखेंगे और कुछ थोड़े से उससे ही रिलेटेड प्रश्न करके देखेंगे। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इससे आपको मेरे पूरे वीडियोस का या कोई भी पोस्ट मैं डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप अपडेटेड रहेंगे मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। मैं सारे इजी और टफ दोनों क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। इजी क्वेश्चन में सोचना ये नहीं है कि ये बहुत इजी है, उसको भी लेकर चलना है हमको। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 10% तथा महिलाओं की संख्या में 8% बढ़ जाती है। पुरुषों की संख्या जो है वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। कुल जनसंख्या कितनी बढ़ती है? 9% बढ़ती है दिया है। तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, मतलब जो पहले क्या थी वो आपको बतानी है। इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, उसको भी आप मैं जो नया टाइप बताने वाला हूं उस टाइप से भी बना सकते हैं और पिछले वाले टाइप से भी बना सकते हैं। इन अ टाउन द पॉपुलेशन was 8000 in 1 year. Male population increased by 10% and female population increased by 8%, but the total population increased by 9%. The number of males in the town was, दोनों तरीके से जो पिछले पार्ट में बताया था वैसे भी बना सकते हैं, अभी जो बताने वाला हूं वैसा भी बना सकते हैं, जैसा आपको अब उचित लगे आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। मेल और फीमेल का दिया हुआ है क्या? ये मेल और फीमेल पॉपुलेशन की वो बात कर रहा है। 10% क्या है, बढ़ रहा है मेल, और 8% फीमेल के बारे में दिया है। 10 और 8 के बारे में यह ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? 9% हो रहा है। मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से हम लोग बनाएंगे। टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? 9% हो रहा है, ठीक है। ये मेल और फीमेल इसको माइनस कर लेंगे, कोई किसी से माइनस कर सकते हैं, प्लस माइनस का दिक्कत नहीं है। ये रेशियो आ जाएगा, इधर से कितना हो जाएगा? इधर से 2 आ रहा है या 1 आ रहा है, और इधर से भी 1 आ रहा है, 1:1। इसको माइनस किए इससे तो 1 आया, इसको माइनस किए इससे तो 1 आया। माइनस प्लस ध्यान नहीं देंगे बस। अब क्या बोल रहे हैं? शहर की जनसंख्या 8000 थी, ये 1:1 है। मतलब 1:1 का मतलब क्या है? जितनी मेल है उतनी फीमेल है, या 50%, या इसी को मेल्स यदि हमको निकालना है तो फीमेल भी उतनी ही हो जाएंगे, क्योंकि ये 1:1 आ गया। 8000 टोटल है, जिसमें से मेल का पार्ट कितना है? 1 पार्ट है, आउट ऑफ 1 + 1 2। मिक्सचर एलिगेशन का टेक्निक है, इसको आप यदि विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो मिक्सचर एलिगेशन में ये पूरा का पूरा मैं समझाया हुआ हूँ, इस तरीके को बहुत अच्छे से समझाया हुआ हूँ, बहुत सारे वीडियो हैं उसको। यहाँ से मिल जाएंगे 4000, ये हमारा आंसर हो जाएगा जो रिक्वायर्ड पूछा है। स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है यहाँ पे? पुरुषों की संख्या कितनी थी? तो 4000 थी। क्वेश्चन तो हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि हमने ऐसा सॉल्व किया है वो सही है कि नहीं है। कैसे वेरीफाई करेंगे? देखिए यहाँ पे मेल कितने हैं? 4000, जैसे कि हमने अभी निकाला है। तो फीमेल कितने हो जाएंगे? 8000 टोटल है, तो फीमेल भी 4000 हो जाएंगे, ठीक। मेल में कितना % वृद्धि हो रहा है बोल रहे हैं यहाँ पे? 10% बोल रहे हैं क्या? ठीक है, 10%, तो प्लस 10% मैं कर लिया, ये हो जाएगा 4400, ठीक है। 4400 हो जाएगा, प्लस 10% करूंगा तो। और फीमेल में कितना % यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? बोल रहा है 8%, तो 8% कर लिया, ठीक है। 8 चौके 32 होता है क्या? 320 आएगा क्या? 4320। ये मेल और फीमेल हो गया। टोटल मिला के कितना हो गया? देखो ये 8 7 उधर से जोड़िएगा, जोड़ने के लिए 8720 हो रहा है टोटल, इतना वृद्धि के पश्चात। और इसमें दिया हुआ है टोटल इंक्रीज है कितना? 9% है। कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, 9% इंक्रीज है, तो ठीक है। 8000 का 9% हम लोग निकालते हैं। ये देखिए 8 9 जा 72, ये 720, मतलब 8000 में 720 बढ़ रहा है, तो 8720। मतलब कि हम लोग जो सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल सही है। इतना बढ़ गया, 8000 था, 720 बढ़ गया, मतलब कितना आ गया? 8720। मतलब हम लोग जो सॉल्यूशन लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए अभी और अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक शहर की जनसंख्या 311,250 3,11,250 है। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं तथा पुरुषों में 10% निरक्षर हैं या अशिक्षित बोल सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा तो मैं बता रहा हूं, लेकिन निरक्षर और अशिक्षित दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है? द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 31125, 3,11,250. द रेशियो ऑफ वुमेन एंड मैन इज 43:40. इफ there are 24% literate among women and 10% illiterate among men, the total number of literate person in the town is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि illiterate और literate दोनों दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या निकालना है हमको? शहर में शिक्षितों की संख्या। तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या है हमको निकालना है, ठीक है। तो एडुकेटेड मैन एडुकेटेड वुमेन निकाल लेते हैं, उससे हमको टोटल कर लेंगे तो मिल जाएगा टोटल कितने शिक्षित, ठीक है। चलिए सबसे पहले एडुकेटेड वीमेन लेके चलते हैं। कई लोग एजुकेटेड भी पढ़ते हैं, कई लोग एडुकेटेड भी पढ़ते हैं, ये इंग्लिश का फर्क है, उसको जज नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, इसमें 311,250 ये टोटल है एडुकेटेड वीमेन। तो यहां पे कितना परसेंट दिया हुआ है? पहले तो रेशियो देखेंगे, रेशियो में कितना है उनका 43, रेशियो 40 में से 43 उनका है, वीमेन का है। टोटल 43 + 40 83। कई लोग पूछेंगे ये 83 कहां से आया? तो रेशियो जो दिया हुआ है 43:40, उसको मैं जोड़ लिया हूं 43 और 40 को, ये 83 आ गया, क्योंकि उस 83 में से 43 क्या है? वीमेन है। उसके बाद कितने परसेंट इसमें से लिटरेट हैं? एडुकेटेड है, लिटरेट है, जैसा भी बोलो आप। इसमें से 24% दिया हुआ है क्या? देयर आर 24% लिटरेट वीमेन एमंग द वीमेन, ठीक है। 24%, तो 24/100। यहां से लिटरेट वीमेन हमारा निकल के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लें क्या? इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट आप कैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट इससे ये कैंसिल होगा, और थोड़ा समय लगा के भी करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेशन में कोई ट्रिक नहीं है। यहाँ पे मैं लिखा हुआ तो उसको लिख रहा हूँ 38,700, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझिए। एडुकेटेड मैन निकाल लेते हैं। एडुकेटेड मैन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? फिर से 311, या तो आप इसको कॉमन निकाल के एक साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात, एक ही बार कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। इनटू यहाँ पे क्या दिया है 40/83 आएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे रेशियो में क्या है 40 है, और टोटल फिर से क्या आ जाएगा 83। ये ऐसा कर लेते हैं, जिसमें से क्या है 90/100 इंटू 90/100 ऐसा कर लेते हैं, इंटू 90। क्यों 90/100? समझो उसको। यहां पे दिया हुआ है कि महिलाओं में 24% शिक्षित हैं और पुरुषों में 10% निरक्षर हैं या इलिटरेट हैं, ऐसा मान के चलिए आप। तो लिटरेट जो शिक्षित हैं वो कितने हो जाएंगे? 90% हो जाएंगे, इसलिए 90/100। इसको 100 - 10 यहां पे लिखेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक। एक चीज और करेंगे आप लोग, दोनों में से एक कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ेगी, या तो इस कैलकुलेशन को करो या तो इस कैलकुलेशन को करो। दोनों में से कोई एक कैलकुलेट करेंगे और दूसरे को माइनस करके यहां लिखेंगे तो भी वही आएगा, क्योंकि ये 43/83 है, ये 40/83 है, ठीक है। इस कैलकुलेट को करोगे, उसके बाद जो भी आएगा इसमें का सिर्फ उसको इसमें माइनस करके यहां पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, उसका 90/100 कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो में किसी एक को कैलकुलेट करेंगे तो भी काम चलेगा। खैर मैं इसको करके रखा हुआ हूं, ये 135, ये 000, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या मिल गया? एडुकेटेड वीमेन एडुकेटेड मैन दोनों मिल गए, तो टोटल आप कर लेंगे इसको और इसको, तो हमको आंसर मिल जाएगा। क्या है? 135, उसके बाद 000 है क्या? ठीक है, 38,387,00। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, 7 5 12 हो गया क्या? नहीं, ये 7 आएगा, उसके नीचे नहीं है वो। 8 5 13 का 3 हासिल आया, 1 3 3 6 1 7, यहाँ से 73700, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। कभी कभी ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ता है एग्जाम में, कुछ हो जाता है, सब क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगता है, कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी एक बार आप करेंगे आप लोग, ठीक। चलिए क्वेश्चन कर करके देखते हैं, समझ में आते चले जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 62,500 थी। बड़े शहर की ओर स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष जनसंख्या 4% की दर से घटती है। मतलब क्या चाहते हैं? छोटे शहर के लोग क्या है, बड़े शहर के लोग ट्रांसफर हो जाते हैं, 4% की दर से जनसंख्या घटती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है आपको बतानी है। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन 2 years ago was 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. The present population of the town is. ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा ये। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
62,500। ये 2 साल पहले की जनसंख्या है उस नगर की। और हर साल 4% क्या है, माइग्रेशन कर जा रहे हैं दूसरे शहर को, वो चले जा रहे हैं। तो बच कितने जा रहे हैं हर साल? 96%। 4% चले गए तो बच कितने गए? 96%। ठीक है, और वंस अगेन 96% की 2 साल बाद की बात कर रहे हैं। ये ऐसा हो गया। इसको सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें कोई और बच नहीं गया। यहां से ये 25 4 जा, और ये 6 चौक 24 1 25, ये 25 जा। ठीक है, ये 25 का स्क्वायर होता है, वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 4 से कैंसिल हो गया क्या? ठीक है, 4 2 जा एंड 4 4 जा, 24 से कैंसिल हो रहा है। ठीक, और कोई कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। 25 इंटू 24 इंटू यहाँ पे 96, इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। अभी देखो इतना ही करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको कैसे करेंगे? 25 इंटू 24। अभी आपने देखा है कि ये 25 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 25 से कैंसिल किया 25 टाइम्स 625 आ रहा है, तो 24 से कैलकुलेट करेंगे तो ये 600 आएगा। एक कम है यहाँ 25 में, तो 600 आएगा। सीधा सीधा क्या आ गया? 600 आ गया। ठीक है, इसको समझेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। एक कम किए मतलब 24 बार, तो 600 होगा, वो सीधी सी बात। ठीक, अब आ गया 96 इंटू 6, ये 96 इंटू 6 करेंगे हम लोग। तो इसको ले लेते हैं हम लोग 100 के करीब में, 100 के करीब में है ये, तो 600 हो गया ये 600। और कितना कम है 100 से? वो 4 कम है, और 6 4 जा 6 24 24, ये 576 आएगा। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 576 आ रहा है। ठीक, सबका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया? 576, उसके बाद ये 00। और कहीं पे छूट गया क्या कुछ? नहीं छूटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, इजी है, आप भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये भी यहीं पे है, छोटा सा बन जाएगा। चलिए, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। अभी ये घटता दिया था, अभी बढ़ती दिया हुआ है। यदि आरंभ में जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी शहर की, आपको बतानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 4%। इफ द पॉपुलेशन वाज 50,000 इन द स्टार्टिंग, देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी। ठीक है, 2 ईयर्स, 2 साल बाद क्या होगी आपको बतानी है। कितना है बोल रहे हैं वो? 50,000 है। 2 साल के बाद की बात कर रहे हैं वो, तो 104/100 ऐसा ले लेंगे। वंस अगेन 104/100, क्योंकि 4% 4% की दर से वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा कर लेंगे। ये कैंसिल कर लिए क्या? ठीक है, ऐसा कैंसिल करते हैं। ये भी कैंसिल कर लेते हैं, ये भी कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो 104 इंटू 104 इंटू 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट कर, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे इसमें। 104 इंटू 104 ऐसा कैलकुलेट करें कि पहले 5 को करें, तो 5 को तो ऐसे ही कर सकते हैं, 5 चौके 20 यहाँ लिख लिए, और 5 1 जा 5, ये सीधा सीधा 520 आ गया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करके देते हैं। ये हो जाएगा 208, इससे कैंसिल किए तो कैलकुलेट किए तो यहाँ 5 चौके 20, फिर वही 4, डबल कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये यहाँ से 5 और ये 0, कितना आ गया आंसर? 54080, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप भी इजली बना सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत सारा करेंगे तो कहीं कहीं ऐसा मिलता है, कुछ ट्रिक मिल जाता है, और इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे उसमें ट्रिक नहीं मिला, होता है कभी कभी, कभी कभी मिल जाएगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। बहुत सारा कैलकुलेशन किए रहेंगे तो आपके माइंड में क्लिक करेगा तो नहीं करेगा। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनता है। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है। जनसंख्या वाले कॉन्सेप्ट से ही है, थोड़ा सा अलग है लेकिन वर्ड्स अलग है। किसी औजार का मूल्य प्रति वर्ष 20% घटता है तो 3 वर्ष के बाद उस औजार का मूल्य कितना कम होगा आपको बताना है। 3 वर्ष के बाद कितना कम हो जाएगा वो आपको बताना है। कोई सामान खरीदे रहते हैं तो इसका रेट इतना साल में इतना कम हो जाता है, तो वैसे टाइप का ही। द वैल्यू ऑफ एन इक्विपमेंट डेप्रिशिएट्स बाय 20% ईच ईयर, हाउ मच लेस विल द वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट बी आफ्टर 3 ईयर्स। इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, प्राइस वाइज कुछ नहीं दिया हुआ है, कितना परसेंट घट जाएगा आपको सीधा सीधा बताना है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे बनाना है। प्राइस को लेकर चलेंगे 100 रुपए, 100 रुपए लेकर चलेंगे, 100 रुपए उसकी कीमत है। 3 साल बाद का देखेंगे कितना परसेंट वो डिक्रीज होता है, बोल रहे हैं 20% डिक्रीज होता है। 20% डिक्रीज होता है तो कितना बचता है हमारे पास, 80। 3 साल बाद 3 बार ले लेंगे, बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है। ये 80/100 3 बार ले लिए। ये कैलकुलेशन करने के बाद आंसर नहीं मिलेगा, देखेंगे आगे आंसर नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा और ये ऐसा कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। और 8 8 जा 64, आपको 8 का क्यूब याद है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे, याद नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। तो ये आंसर नहीं है, ध्यान देंगे, ये आंसर नहीं है, आंसर को मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 51.2%। इतना 100 रुपए था उस वक्त वस्तु की कीमत, अभी इतना हो गया है, अभी इतना हो गया है 51.2%। 100 से कितना हो गया, 51.2 हो गया। तो कितना कम हो गया, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उस औजार का मूल्य कितना कम होगा आपको बताना है। कितना कम हो, कितना रह जाएगा पूछता तो ये ऐसा होता, कितना रह जाएगा, और कितना कम होगा पूछता, जो पूछ रहा है क्वेश्चन में ये ऐसा हो जाएगा 48.8%। इतना कम होगा, इतना कम होगा 3 साल, और इतना रह जाएगा। दोनों वर्ड्स को समझना है ना, एक क्वेश्चन में दोनों को पूछता है, कभी इसको पूछेगा कभी इसको पूछेगा, और ऑप्शन में दोनों देगा, और गलत वहीं पे हो जाता है, ठीक है। चलिए और दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। चलिए, एक मशीन का मूल्य 6250 है। पहले वर्ष इसका मूल्य 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष 30% घटता है, जैसा अभी बताए हैं। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6250 रुपीज। इट डिक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग करते चले आ रहे हैं, बहुत ईजी है, आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। 6250, ठीक है। सबसे पहले वर्ष क्या हो, 10% वैल्यू कम होता है तो कितना बच जाता है, 90%, 90/100। फिर सेकेंड ईयर में क्या है, वो 20% दिया है तो कितना बच जाता है, 80%। वैसे ही थर्ड ईयर में 30% दिया है तो कितना बच जाता है, 70%। तो क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा हुआ है, मशीन का मूल्य क्या होगा, मतलब ये जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँ क्या, ये तो 625 दिखता है, मतलब वो सीधा सीधा कैंसिल होता है किससे, आपका 25 से, ये ऐसा कैंसिल हो गया। 25 4 जा एंड 25 जा, ऐसा 625 कैंसिल हो गया, ठीक है। और कहीं पे ये कैंसिल हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसा हो गया। और कहीं पे कुछ हो सकता है 25 दूनी 50, ऐसा कर लेते हैं। और ये कितना हो जाएगा, 7 नियम 63, ये ऐसा कर लेते हैं। और इसको कैलकुलेट करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। कैसे, 5 तिया 15 का 5 हासिल आया 1, और 6 5 30 31, यहाँ से 3150, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3150। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या मेरे, ठीक है, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 3150। ईजी है कैलकुलेशन, देखो लग टफ रहा है, और सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। आपको ऐसा चीज ढूंढना है जहां से आप फट से उसको घटा सकें, कैंसिल कर सकें, तो वो बन जाएगा, ठीक है। चलिए अभी और बना के देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है छोटा सा, देखो, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% घटता है। यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा आपको बताना है। बहुत ईजी है, कैलकुलेशन ही है इंपॉर्टेंट। द वैल्यू ऑफ ए मशीन डिप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 2 lakhs, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years विल बी, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे हम लोग अभी तक देख चुके हैं, 2 लाख की बात कर रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। इधर से गिनते हैं, वैसे 5% डिक्रीज होता है क्या, तो ये 95/100 बच जाएगा, और ये अगेन 95/100 बच जाएगा। तो 2 वर्ष के पश्चात मशीन का मूल्य क्या होगा, तो यही हमारा आंसर होगा ना जो निकलेगा। ये ऐसा कैंसिल कर लिए, ये ऐसा कैंसिल कर लिए, यहाँ से 20 और ये 95 ये बचा हुआ है। यहाँ से कितना बच गया, 20
और ये 95 और ये 95। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 5 दूना 10 होता है क्या? हाँ ठीक है, 0 1 9 दूनी 18 1 19। ये कितना हो गया? 1900 हो गया क्या? 1900 आ गया ये, और यहां से ये 95 और बचा हुआ है। कैलकुलेशन एक तो करना पड़ेगा। ठीक है, 9 5 6 45 का 5 हासिल आया 4। आप चाहे तो 19 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 9 5 एकम 5 4 9, ये ऐसा हो गया। 19 5 6 95 होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। 9 9 81 और ये यहाँ से 8 हो गया। 9 एकम 9 और 8 7 हो गया ये। ठीक है, ऐसा ये 5 और ये ऐसा हो गया 8 1 8 0 5 और कहीं पे 00। ये ऐसा हो जाएगा भाई। आंसर मैच कर लूँ क्या मैं? बिल्कुल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ही है, थोड़ा थोड़ा करना है। मैं बार बार कैलकुलेट करके ही इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मेहनत, यहीं पे बस मेहनत है, बाकी जगह को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस पार्ट में एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वर्ष में रमन के वेतन में 5% की बढ़ोतरी हुई। यदि उसका वेतन 1806 है तो पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। रमन सैलरी इज इंक्रीज बाई 5% दिस ईयर। इफ द प्रेजेंट सैलरी इज 1806, द लास्ट सैलरी वॉस। प्रेजेंट बता दिया है, 5% इंक्रीज होने के पश्चात उतना है, ऐसा वो बता रहे हैं। तो पिछला क्या था आपको बताना है। ठीक, बहुत इजी है, लेकिन क्या है, कभी कभी मान लो पिछला जो है x लेकर चलते हैं, इसमें 5% वो इंक्रीज हुआ है, मतलब 105% हो गया है। 5% इंक्रीज हो गया, 105% हो गया। और अभी कितना है बोल रहे हैं वो? 1806 है बोल रहे हैं। तो यही पिछला सैलरी हमको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत इजी रहता है, बताने समय ऐसा लगता है कि हाँ बहुत इजी ही बता रहा हूं, एग्जाम में नहीं बनता है, बार बार मैं बोल रहा हूं ना। ये 105, ठीक है, ये 21 टाइम्स कैंसिल हो गया 5 से, और ये 20 टाइम्स कैंसिल हो गया। चलिए 7 से कैंसिल करते हैं, 7 3 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर 4 0, 7 5 6 35, फिर 5 6 7 8 56, ऐसा हो गया ये। फिर 3 से कैंसिल करके देखें क्या? 3 से इसको हटा देते हैं, 3 8 जा, फिर 3 1 8 हो गया यहाँ से, तो ये 1 8 कितना हो गया? 3 6 जा, तो 86 इंटू 20, ये लास्टली मिल गया हमको। ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 8 दूनी 16 17, ठीक, 1720 आंसर आया है क्या? हाँ बिल्कुल आया है, ₹1720, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, ये कुछ पिछले पार्ट के ही क्वेश्चन थे लेकिन छूट गए थे, तो मैं उसको अलग से, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। अगले पार्ट में हम लोग कुछ अगले अलग टाइप से क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल अलग रहेगा, रेशियो और परसेंटेज का मिक्स्ड क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आपके सामने आते रहूँगा। आप बस इतना करिए कि वीडियोस को दोस्तों को शेयर करिए, और आपको जैसा भी अच्छा या बुरा जो भी लगता है आप वीडियोस में कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।